ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सहारण इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साइंस के अंदर कल हमने जो पोर्शन किया था वो सबसे बेसिक टॉपिक उठाया था। इससे पिछली क्लास में सेल यानी हमारी कोशिका, तो उसके बारे में आपको इससे पहले वीडियो देखें, उसमें पूरी कोशिका पे बात की हुई है कि कोशिका की खोज किसने की थी, संसार की छोटी बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है जी हमारी, तो कोशिका के बारे में वहाँ पे। अब चलते हैं कोशिका का ही हमारा आगे का पोर्शन। हमने बात की थी इससे पहले कि कोशिका कहते किसे हैं, कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ये सब बातें हम करके आ चुके हैं। अब हम इसी कोशिका के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जी, सेल यानी कोशिका। तो उसी कोशिका पे देखिए हम आगे चलते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो कोशिका के बारे में छोटी बड़ी के बाद में देखिए, कोशिका दो प्रकार की होती है। सेल कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की कोशिका होती है जी। कितने प्रकार की कोशिका होती है? 2 प्रकार की। देखते हैं कौन कौन सी होती है। एक होती है जी प्रोकैरियोटिक। कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। कौन सी होती है बच्चों? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी होती है हमारी यूकैरियोटिक। कौन सी होती है बच्चों? यूकैरियोटिक सेल्स होती है। 2 टाइप की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिका। ये इनके इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में इनको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ही कहते हैं जी हमारे। बट अगर हिंदी में इनका मीन देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक को कहते हैं असीम केंद्र की। क्या कहते हैं बच्चों? असीम केंद्र की कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक को कहते हैं ससीम केंद्र की। क्या कहते हैं? ससीम केंद्र की। प्रोकैरियोटिक को असीम केंद्र की, जबकि यूकैरियोटिक को ससीम केंद्र की कहते हैं। ये हिंदी वाले वर्ड अगर याद रखोगे तो आगे जाके एक पॉइंट बहुत ही आसान हो जाएगा जी हमारा। होती कौन कौन सी है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका को बारे में कहा जाता है सबसे पहले बनी कोशिका। कौन सी? सबसे पहले बनी कोशिका। कौन सी जी? सबसे पहले बनी हुई कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है जी? बनी हुई होती है। यानी जो संसार में सबसे पहले बनी थी वो कौन सी है जी? यही कोशिका है। यूकैरियोटिक के बारे में अगर बात की जाए तो ये होती है प्रगत, एडवांस या विकसित टाइप की होती है जी। किस टाइप की होती है? विकसित प्रकार की कोशिका होती है, एडवांस प्रकार की कोशिका है जी। यानी ये कुछ आपकी तरह एडवांस हो चुकी है जी। जबकि ये क्या है जी? हमारी पहले यानी रूढ़िवादी प्रकृति की सबसे पहले बनी हुई कोशिका है। जबकि वो कौन सी है जी? विकसित है। हमने कहा जी अगर ये सबसे पहले बनी है तो इनमें क्या विशेषता है? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर इनमें केंद्रक अपूर्ण विकसित होते हैं। इनमें जो केंद्रक होता है ना, न्यूक्लियस, केंद्रक क्या होता है जी? अपूर्ण विकसित होता है। अपूर्ण कैसा होता है? विकसित होता है। कई बार इसी को वर्ड डाल दिया जाता है अपूर्ण विकसित को। इसमें केंद्रक कैसा होता है जी? अस्पष्ट दिखाई देते हैं। कैसा दिखाई देता है? अस्पष्ट दिखाई देता है जी। कैसा दिखाई देता है? अस्पष्ट दिखाई। किसके अंदर? हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक कैसा होता है? अस्पष्ट, इनकम्प्लीट, हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता जी हमारा। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर बात की जाए हमारी तो इनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। इनमें केंद्रक क्या होता है जी? पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है? पूर्ण विकसित, वेल डेवलप्ड होता है जी। विकसित प्रकार का होता है, विकसित प्रकार का पाया जाता है जी। लो जी, विकसित को कह सकते हो, पूर्ण विकसित को कह सकते हो जी। वर्ड ये भी मिलते हैं। इनमें केंद्रक कैसा होता है? स्पष्ट दिखाई देते हैं। वेल डेवलप है, पूर्ण विकसित है, तो केंद्रक कैसा दिखाई देगा? स्पष्ट। जबकि यहाँ कैसा होता है जी? अस्पष्ट दिखाई देते हैं। देखिए, ये वर्ड हमें ध्यान रखने इस पर। कहाँ था? अगर हिंदी वाले वर्ड याद रखोगे तो एक पॉइंट याद होगा। खुद नाम बता रहे हैं ससीम केंद्र की, यानी ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक स्पष्ट सीन होता हो। देखिए, खुद नाम बता रहे हैं ससीम केंद्र की, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक स्पष्ट
सीन होता है वो कौन सा कहलाता है, ससीम केंद्र की। यहां देखिए असीम केंद्र की होता है जी हमारा, जिसमें केंद्रक अस्पष्ट सीन होता है वो कौन से कहलाते हैं, असीम केंद्र की। तो हिंदी वाले वर्ड से हमें एक पॉइंट याद हो जाएगा कि ससीम केंद्र की जिनमें केंद्रक स्पष्ट सीन होता है यानी बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, जबकि असीम केंद्र की जिसमें केंद्रक अस्पष्ट सीन होता है यानी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता जी हमारे। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग एब्सेंट होते हैं जी। क्या होते हैं जी, कोशिकांग क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं जी, एब्सेंट होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते। जबकि अगर यूकैरियोटिक में देखा जाए तो इनमें क्या होते हैं जी, कोशिकांग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनमें सारे के सारे कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। अब समस्या ये आती है कि कोशिकांग क्या होते हैं। देखो खुद नाम बता रहे हैं, कोशिकांग कोशिका के अंग। क्या कोशिकांग बोले तो कोशिका के अंग होते हैं जी हमारे, सेल ऑर्गन्स कहते हैं। नाम तो आपने सुने ही होंगे कोशिका, यानी जो कोशिका के अंदर हमारे अंग नहीं, जैसे लंग्स है, हार्ट है, ये नहीं कह रहे। कोशिका के अंग जो एक छोटी कोशिका उसके अंदर भी और कुछ हमारी चीजें होती है वो कोशिका के अंग कहलाते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने माइटोकॉन्ड्रिया, सभी ने सुना ही होगा। नाम सुना होगा गोल्जी बॉडी, आत्मघाती थैली कहते हैं, सभी को पता है जी हमारा। नाम सुना होगा राइबोसोम, नाम सुना होगा डीएनए, नाम सुना होगा आरएनए, नाम सुना होगा केंद्रक। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं जी। तो इन हमारे प्रोकैरियोटिक जो सबसे पहले बनी इनमें कोशिकांग क्या थे, एब्सेंट, जबकि यहाँ पे यूकैरियोटिक में कोशिकांग क्या थे, प्रेजेंट। देखिए भाई जो पहले कोशिका बनी उनके साथ अन्याय तो बहुत हुआ, इनको केंद्रक दिया वो भी अपूर्ण विकसित, हमने इनसे सारे के सारे कोशिकांग ऑर्गन्स भी छीन लिए। अब ये बेचारे रोने लगे कि हमारे साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है, हमें केंद्रक नहीं दिया, हमने सहन किया, हमें कोई ऑर्गन नहीं दिया, ये भी सहन। हमने इनकी थोड़ी पुकार सुनी, हमने कहा बोलिए क्या चाहिए। ये कहते हैं बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोशिकांग आप रख लो, परंतु कुछ भोजन बनाने के लिए छोटा बड़ा कोई ना कोशिकांग तो दो। तो हमने इनको दिया जी 70S प्रकार के क्या दिए, राइबोसोम। किस प्रकार के, 70S प्रकार के क्या दे दिए इनके अंदर, राइबोसोम दिए जी। क्या दिया हमने इनको, राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन निर्माण के काम आते हैं। क्या करते हैं जी, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहलाती है। आगे पूरी चर्चा करेंगे इस पे कि राइबोसोम प्रोटीन के। तो कोशिकांग एब्सेंट थे, रोने चिल्लाने लगे, हमने इनको दिया 70S प्रकार का राइबोसोम कि आप प्रोटीन निर्माण के लिए छोटा सा ऑर्गन रख सकते हो। ये भी हमने यहाँ पे कंजूसी कर ली, इनको दिया 70S प्रकार का। और हमारे अंदर विकसित प्रकार की कोशिकाओं के अंदर कोशिकांग पाया जाता है 80S प्रकार का राइबोसोम। 80S प्रकार का क्या पाया जाता है जी, राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कितना प्रकार का, 70S प्रकार का, जबकि यूकैरियोटिक में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 80S प्रकार के। यहाँ इनके आगे टाइप की बात नहीं कर रहा कि 30, 50, 40, 60 कैसे होते हैं, वो राइबोसोम पे जाके बात करेंगे। तो यहाँ एडवांस टाइप के इसलिए 80S प्रकार के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, जबकि यहाँ पे कितने पाए जाते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। देखिए सब इनसे छीना, बट इनको भोजन बनाने के लिए हमने एक छोटा सा ऑर्गन दे दिया, इतनी हमने इन पे कृपा कर दी। अगर हमसे पूछ ले जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के कोई एग्जाम्पल कौन से होते हैं, तो मेनली ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। कौन से होते हैं जी, एक कोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे यही होते हैं, एक कोशिकीय जीव जो यूनिसेलुलर, यानी ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है वो कौन से कहलाते हैं, एक कोशिकीय। जबकि यूकैरियोटिक में कौन से आएंगे, बहुकोशिकीय जीव आते हैं। कौन से आते हैं जी, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुकोशिकीय जीव आएंगे। ये तो बात ठीक है कि एक कोशिकीय जीव, बट एक कोशिकीय के जीव में भी कौन कौन से होते हैं जी। तो देखिए एक कोशिकीय के अंदर अगर एग्जाम्पल पूछ ली जाए कि एक कोशिकीय होते हैं कौन से हैं, तो खुद हमें देखो एक कोशिकीय होता है अमीबा। कौन सा होता है जी, अमीबा। एक कोशिकीय अमीबा, अमीबा किस में आता है जी, हमारा प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है जी हमारा। इसी अमीबा को कहा जाता है अमर जीव। क्या कहा जाता है बच्चों, अमर जीव। अमर जीव तो समझते होंगे, जो न मरता वो कौन सा कहलाता है, अमर जीव कहलाता है, यानी कभी नहीं मरता। ये अमीबा क्या होता है जी, अमर जीव।
देखिए अमीबा की स्ट्रक्चर अगर बना के दिखाएं तो अमीबा बस इस एक थैलेनुमा संरचना के रूप में होता है जी, इस तरीके से थैलेनुमा संरचना के रूप में होता है। इसके अंदर अपूर्ण विकसित डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। अगर हमने अमीबा के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाओ तो मुझे पता है आप बहुत खतरनाक हो, आप घर से हथियार उठा उठा के लेके जाओगे और अमीबा को मार दोगे। भूल मत जाना बच्चों, ऐसा नहीं मार सकते, क्योंकि अमीबा क्या है, एक कोशिका, नग्न आंखों से तो दिखाई नहीं देता, कोशिका नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, इसलिए माइक्रोस्कोप। फिर भी हमने किसी भी तरीके से रेडिएशन डाल के किसी केमिकल से अगर इस अमीबा के टुकड़े कर दिए तो जिस भी टुकड़े के अंदर इसके डीएनए का थोड़ा सा भी पोर्शन रह गया तो वो टुकड़ा एक नया अमीबा का निर्माण, ये टुकड़ा क्या करेगा, एक नया अमीबा। यानी हमने जिस अमीबा को मारना चाहा था, काटा था, वो नए अमीबा के रूप में क्या हो जाएंगे, ये विकसित होते चले जाएंगे। इसलिए अमीबा को क्या कहा जाता है, अमर जीव, यानी न मरने वाला जीव होता है। इसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए हमारा, तो नाम सुना होगा आपने पैरामीशियम। कौन सा बच्चों, पैरामीशियम। पैरामीशियम भी क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है जी हमारा। तो पैरामीशियम को कहा जाता है जंतु स्लीपर। क्या कहा जाता है बच्चों, जंतु स्लीपर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पैरामीशियम को क्या कहा जाता है, जंतु स्लीपर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे जंतु स्लीपर, क्योंकि इसकी आकृति जो होती है ना पैरामीशियम की, वो हमारे पैरों में पहनने वाले स्लीपर या जूती के टाइप की होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, जंतु स्लीपर। यानी ऐसा जंतु जिसकी आकृति कैसी होती है, स्लीपर के टाइप की होती है जी, इसीलिए पैरामीशियम को क्या नाम। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि किस जीव की आकृति पैरों में पहनने वाले स्लीपर या जूती नुमा होती है, तो किसकी होती है, पैरामीशियम की। देखो अमीबा खुद बता रहे हैं, ऐसे बनता है बच्चों अमीबा। क्या बनता है, ऐसे बनता है अमीबा, ऐसे बनता है अमर जीव। क्या बनता है, ऐसे अमीबा, ऐसे ही अमर जीव बनता है। खुद नाम बताएंगे सारे के सारे। पैरामीशियम तो कौन सा, जंतु स्लीपर। नॉर्मल सी बात है बच्चों, पैरों में पहने जाते हैं स्लीपर। क्या बोल लेंगे, पैरों में क्या पहने जाते हैं, स्लीपर। उल्टा बोल सकते हो, स्लीपर तो पहने जाते हैं पैरों में। क्या कहेंगे, पैरों में क्या पहने जाते हैं, स्लीपर। स्लीपर कहाँ पहने जाते हैं, पैरों में। तो पैरामीशियम को क्या कहते हैं, जंतु स्लीपर। देखो अपने आप याद होंगे, बस याद करने के तरीके बदलने होंगे। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर इसके अलावा इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी, कौन सा, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल भी इसी में आते हैं। वायरस आते हैं, बैक्टीरिया कुछ आते हैं, हमारे कवक भी कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर देखा जाए तो इनके अंदर इनके अलावा क्या होंगे, सभी पेड़ पौधे व जीव जंतु जितने भी होंगे, पेड़ पौधे व जंतु सारे के सारे बाकी किस में आएंगे, यूकेरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में कौन से आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी कुछ इसके अंदर आती है जी हमारी, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, कुछ वायरस आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, कुछ कवक आते हैं। सारे नहीं आते परंतु कुछ आते हैं। इनके अलावा सारे के सारे किस में आते हैं जी, हमारे यूकेरियोटिक कोशिका में आते हैं। यानी ये क्या होते हैं जी, एडवांस टाइप के होते हैं, हमारी तरह होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक हमारे सबसे पहले। वैसे भी देखो सबसे पहले कोई चीज बनती है तो वो इतना एडवांस टाइप की नहीं, इसीलिए इनके पास क्या है जी, अपूर्ण। आप भी इतने एडवांस अब हो चुके हो। जैसे गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स ने पहली बार जब रोटी बनाना स्टार्ट किया था तो क्या एडवांस थे क्या उनमें, वो रोटी गोल नहीं बनी थी कभी भी। देख लेना, हम भी क्रिकेट खेलने गए थे, क्या पहले दिन ही तेंदुलकर की तरह छक्के लगा दिए थे, नहीं लगे थे, क्योंकि हम क्या थे उस टाइम, प्रोकैरियोटिक टाइप के थे। लेकिन धीरे धीरे हम क्या हो गए, उस चीजों में एडवांस हो गए। और आज अगर लड़कियों को खाना बनाने के लिए कह दिया जाए तो इधर तो सास भी कभी बहू थी और इधर ये लो जी ये चलता है, क्योंकि वो कैसे हो चुके हैं, एडवांस टाइप के हो चुके हैं। तो स्पष्ट हो जाता है उनके सारे के लिए। तो ये दो प्रकार की कोशिका ऑल ओवर संसार में प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक टाइप्स की होती है। इसके बाद में यहाँ तक देखिए, आगे चलते हैं। कोशिका फिर दो प्रकार की होती है। ये तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक आधार क्या था कि संसार की कोशिकाओं को उनके अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनके आधार पे। दूसरे टाइप्स देखते हैं जी हमारे की कोशिका फिर दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है, एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका।
तो अभी हमने पढ़ा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, जो प्रो का अर्थ ही सबसे पहला होता है, जैसे नाम सुना होगा आपने कभी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का अर्थ होता है जो सबसे पहले जीव बने। यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका है यानी जो सबसे पहले कोशिका बनी जीवन। इसके बाद में चलते हैं जी, फिर कोशिका कितने प्रकार की होती है हमारी? 2 प्रकार की। एक होती है पादप कोशिका। कौन सी होती है जी? पादप कोशिका प्लांट सेल होती है जी। कौन सी होती है? प्लांट सेल पादप कोशिका। और दूसरी जो हमारे अंदर पाई जाती है वो कौन सी होती है जी? जंतु कोशिका होती है। हमारे अंदर कौन सी होती है बच्चों? हम जंतु है तो कौन सी होगी? जंतु कोशिका। जबकि पादपों में कौन सी होगी? पादप कोशिका। इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ अंतर होते हैं। देखते हैं कौन से अंतर होते हैं। पादप कोशिका में देखा जाए ना तो सबसे बाहरी आवरण, इनका जो सबसे बाहरी आवरण होता है कौन सा होता है जी? सबसे बाहरी आवरण, आउटर जो इनकी लेयर होती है, बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति का बना होता है जी। किसका बना होता है जी? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। किससे मिलकर बना होता है? सेल वॉल। शॉर्ट में इसे CW भी लिख दिया जाता है जी हमारा। तो कोशिका भित्ति सेल वॉल से सबसे बाहरी आवरण बना होता है जी हमारा। जबकि जंतुओं के अंदर देखा जाए तो जंतुओं का सबसे बाहरी आवरण, जो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण देखा जाए, कौन सा बच्चों? सबसे बाहरी आवरण किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली का बना होता है जी। कोशिका झिल्ली का बना होता है। और कोशिका झिल्ली को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है CM। क्या? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। यानी कि जंतु जितने भी होंगे उनके सबसे बाहरी आवरण होगा वो कौन सा होगा? कोशिका झिल्ली। इसका मतलब कह सकते हैं कि जंतु कोशिका के अंदर, हमारे अंदर जंतुओं में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। जंतुओं में क्या होती है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल क्या होती है जी? CW सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, हमारे अंदर नहीं पाई जाती, जबकि पादपों में पाई जाती। तो देखिए पादपों का सबसे बाहरी आवरण, जो कोशिका है उसका सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो प्रेजेंट होती है। जबकि जंतुओं के अंदर सबसे बाहरी आवरण देखा जाए तो उसे क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसका मतलब हमारे अंदर कोशिका भित्ति क्या होती है? एब्सेंट। देखिए डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसे होता है। पादपों की ये सबसे बाहरी को, दूसरी कोशिका इसके साथ इस तरीके से अनेक कोशिकाएं होती है पादपों में, कोई लिमिट नहीं होती। कितनी होती है? असंख्य, अनगिनत, अनकाउंटेबल हमारी होती है। तो देखिए ये कोशिका भित्ति होती है, इसके अंदर क्या पाई जाएगी? कोशिका झिल्ली। क्योंकि कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो कभी कोशिका बन ही नहीं सकती। ये लो जी, इनके अंदर हम तो सबसे बाहर क्या होगी? CW सेल वॉल। इसके अंदर क्या है? CM सेल मेम्ब्रेन है। जबकि जंतुओं के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे केवल क्या होगी जी? हमारी कोशिका झिल्ली होगी। सभी कोशिकाएं इस तरीके से जुड़ी होगी। ये क्या कहलाएगी? CM सेल मेम्ब्रेन। हमारे अंदर केवल कोशिका झिल्ली होती है, जबकि पादपों में क्या होती है? कोशिका भित्ति भी एक एक्स्ट्रा लेयर, एक कवरिंग पाई जाती है। वैसे भी सोचने वाली बात है, हमारे अंदर हमने एक्स्ट्रा लेयर क्यों नहीं दी? क्योंकि हम अगर कोई बाहरी आपदाएं आती है तो हम तुरंत प्रभाव से घर के अंदर दुबक जाते हैं। तेज बारिश हो, आंधी तूफान आए तो हम क्या होते हैं? गर्मी हो, सर्दी हो तो अंदर चले जाते। पादप तो चल के नहीं जा सकते अंदर, या किसी घर पे चले जाते हैं? नहीं जाते, किसी घर पे नहीं जाते। इसलिए उनको सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने बाहर एक एक्स्ट्रा कवर की और उसी को क्या कहते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। यहाँ देखो बच्चों, CM का अर्थ चीफ मिनिस्टर नहीं है। कहीं चीफ मिनिस्टर मत बना लेना कि हमारे अंदर चीफ मिनिस्टर पाया जाता है, नहीं। CM बोले तो सेल मेम्ब्रेन होती है जी हमारी। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा देखा जाए पादपों में, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक क्या होता है जी? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हरित लवक प्रेजेंट होता है। अरे हरित लवक का अर्थ तो समझते होंगे, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक का काम क्या होता है जी? प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करना। किससे निर्माण करना?
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण करना, भोजन का, फूड पार्टिकल्स का निर्माण करना। जबकि जंतुओं के अंदर देखा जाए तो हमारी कोशिका में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट। तो देखिए हरित लवक का काम होता है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना। प्रकाश संश्लेषण आगे पूरा चैप्टर आएगा हमारा, क्योंकि ये भी चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे हमें। तो देखिए खुद नाम बताएगा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश की उपस्थिति में हरे रंग के पादप वातावरणीय CO2 को जल के साथ जोड़कर जो भोजन का निर्माण करते हैं उसी क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। उसके लिए क्या आवश्यक होते हैं, हरित लवक। हरे रंग के जो हमारे वर्णक होते हैं वो क्या कहलाएंगे, हरित लवक। तो हरित लवक प्रजनन होते हैं। एक तो बात है, अगर ये हरित लवक मेरे और आपके अंदर होता तो न तो मुझे पढ़ाने की आवश्यकता होती, न आपको पढ़ने की आवश्यकता होती। क्यों, देखो बच्चों, हरित लवक का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करना। अब हमें आपसे अगर छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाए कि क्या मनुष्य अपना भोजन का स्वयं निर्माण कर सकता है, तो शायद 90% कहेंगे हाँ जी कर सकते हैं। कहे जी, खास करके गर्ल्स तो कहेंगे जी सुबह ही हमने तो खूब सारी बनाई थी, और खास करके जो मैरिड है वो तो कहेंगे कि जी हमने तो सुबह ही खूब सारी बनाई थी। तो देखिए हम अपना भोजन का निर्माण कभी भी नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो फिर हम पेड़ पौधों से भोजन क्यों प्राप्त करते, इसलिए हम अपना भोजन बना नहीं सकते, निर्माण नहीं कर सकते। बने हुए भोजन को हम ये कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन है उस भोजन को मॉडिफाइड करके यानी रूपांतरित करके ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते। अगर मेरे अंदर ये हरित लवक होता तो मैं नहीं पढ़ाने आता और न आप पढ़ने। फिर हम क्या करते, हमारे अंदर हरित लवक होता, खूब सारे व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे रहते, भूख लगती धूप में जाते, सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करते, भोजन का निर्माण हो जाता, अंदर आके वही व्हाट्सएप पे बैठ जाते, लो जी कोई काम नहीं होता। परंतु ऐसा नहीं है, इसलिए हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होता है, हरित लवक एब्सेंट। जबकि पादपों में हरित लवक क्या होता है जी, प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट देखिए जी, पादपों में रिक्तिका पाई जाती है जी। पादपों में क्या पाई जाती है, रिक्तिका यानी वैक्यूल्स। रिक्तिका बोले तो वैक्यूल्स पाई जाती है जी। इनमें क्या पाई जाती है, रिक्तिका या वैक्यूल्स पाई जाती है, प्रेजेंट होती है जी। क्या होती है, अब देखिए रिक्तिका होती क्या है। रिक्तिका का नाम खुद बता रहा है, रिक्तिका यानी रिक्त स्थान। छोटी क्लासों में आपने कभी पढ़ा होगा, ऐसे करके देते थे, लो जी यहाँ स्पेस छोड़ देते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, यानी वहां खुद को हमें अपने दिमाग से कुछ भरना होता है। वही बात यहाँ रिक्तिका यानी रिक्त स्थान पाए जाते हैं। ये पादप की एक कोशिका है, इस कोशिका के सेंटर पॉइंट के अंदर एक खाली स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रिक्तिका वैक्यूल्स कहते हैं जी हमारे इस। जबकि हमारे अंदर क्या होता है जी, जंतुओं के अंदर रिक्तिका वैक्यूल्स क्या होती है जी, एब्सेंट। रिक्तिका क्या होती है, एब्सेंट होती है जी। क्या होती है, एब्सेंट। रिक्तिका किसी लड़की का नाम नहीं है कि रिक्तिका आज क्लास में नहीं है, वो नहीं है। रिक्तिका यानी वैक्यूल्स। रिक्तिका क्या होती है, यहाँ पे एब्सेंट होती है हमारे अंदर। तो देखिए हमारी ये कोशिकाएं, हमारी कोशिका के सेंटर में फिर क्या पाए जाते हैं, हमारी कोशिका के सेंटर में पाया जाता है बच्चों न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है, ये केंद्रक जिसको कहते हो, न्यूक्लियस जिसको कहते हो, वो पाया जाता है। जबकि पादपों के सेंटर में क्या पाए जाते हैं, खाली। इसलिए कहा जाता है कि पादपों का केंद्र थोड़ा सा क्या हो जाता है, परिधि की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पादपों में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक यहाँ भी होता है, परंतु वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, परिधि की तरफ चला जाता है। सेंटर में क्या होता है, एक खाली स्थान। इसी खाली स्थान को क्या कहा जाता है, रिक्तिका वैक्यूल्स कहा जाता है। हमारे अंदर भी रिक्तिका क्या होती है, एब्सेंट, जबकि पादपों में क्या होती है, प्रेजेंट। तो देखिए भगवान ने हमारे साथ, उस ऊपर वाले ईश्वर ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, ना इंसाफी की है। कैसे, पादपों का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति दे दी, हमारे अंदर एब्सेंट दे दी, हमने सहन किया कि कोई नहीं। दूसरा देखिए, पादपों के अंदर हरित लवक दे दिया, जबकि जंतुओं में हरित लवक है नहीं है, हमने ये भी सहन किया। तीसरा देखिए, पादपों में रिक्तिका
प्रेजेंट होती है यानी उनको दे दी, जबकि जंतुओं में रिक्तिका क्या होती है, एब्सेंट। अब ह्यूमन बॉडी है, इतना कितना सहन करे कि हमें बाहरी आवरण यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति नहीं दी, हमने सहन किया, हरित लोक नहीं दिया, हमने सहन किया, रिक्तिका नहीं दी, हमने सहन किया, परंतु अब सहन नहीं करेंगे, अब बगावत पे उतर जाएंगे, उस ऊपर वाले से कहेंगे कि हमने इतना क्या न्याय किया जो हमने हमारे अंदर है। तो भगवान भी, हम ह्यूमन बॉडी है, भगवान को भी नीचे ले आते हैं। हमने कहा अब की बार अगर कुछ देना हो तो हमें दीजिए, इन पादपों को नहीं देना, तो वो भी हमारे सामने झुक गए। तो देखिए पादपों में, किसमें, पादपों की कोशिका में तारक काय, कौन सा, तारक काय, या इसे तरकु तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तरकु तंतु क्या होते हैं जी, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, तारक काय या तरकु तंतु क्या होते हैं, एब्सेंट। अब तो कुछ न कुछ ठंडक मिली है हमें, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या करवा दिया हमने, एब्सेंट। तो मनुष्य के अंदर क्या होता है, तारक काय या तरकु तंतु क्या होते हैं जी हमारे, तारक काय या तरकु तंतु क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए हमारे अंदर तारक काय तरकु तंतु पाया जाता है, परंतु रिक्तिका, हरित लोक और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये तीनों किस में पाए जाते हैं, पादपों में। लेकिन जंतुओं के अंदर तारक काय तरकु, ये तारक काय तरकु तंतु पे आगे बात करेंगे कि ये कोशिका विभाजन के समय बनने वाली संरचनाएं होती है, यानी कोशिका विभाजन में हमारे लिए क्या होती है, सहायक होती है। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए हमें कि पादप कोशिका का कौन सा होता है, तो सारे के सारे पादप जितने भी होते हैं वो कौन सी होती है, पादप कोशिका। यहाँ पे ध्यान रखना है में ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल भी किस में आते हैं, पादप कोशिका में। जबकि जंतु कोशिका के अंदर क्या आएंगे, सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं, जंतु होते हैं। तो ये दो प्रकार की कोशिका, एक पादप कोशिका और एक कौन सी होती है, जंतु कोशिका। तो यहाँ तक आप अच्छे से देखिए। अगर यहाँ तक आपको अच्छे से पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।